देखिए, गीता हिंदुस्तान की एक ऐसी किताब है जो कदीम को जदीद से मिलाती है, माजी को हाल से मिलाती है, अतीत को वर्तमान से मिलाती है। गीता कई हजार साल पुरानी किताब है, लेकिन उसकी सबसे बड़ी खूबी ये है कि उसमें बहुत सी बातें ऐसी हैं जो आज की जिंदगी में भी जिन बातों की ज़रूरत है। आपका सवाल है कि मेरे दिमाग में गीता लिखने का, गीता तो संस्कृत में है, जाहिर है उसको मैंने उर्दू शायरी में किया और देवनागरी में भी छपवाया, उर्दू स्क्रिप्ट में भी छपवाया। मेरा मकसद सिर्फ ये है कि कदीम पुराने हिंदुस्तान का जो ज्ञान है, जो इल्म है, जिसका ताल्लुक ज़मीन से भी है और आसमान से भी है, जिसका ताल्लुक इंसानों से भी है, देवताओं से भी है और जन्नत और जहन्नम से भी जिसका ताल्लुक है। आखिर उस ज़माने में ये बातें जो सोची गई थीं वो आज के ज़माने में कितनी कारआमद हैं। इन बातों को जाहिर करने के लिए मेरे दिमाग में ये आया कि इसे आसान से आसान ज़बान में लिखा जाए। चुनांचे मैंने इसको उर्दू शायरी में इसका तर्जुमा किया। गीता के 701 श्लोक हैं जिन्हें मैंने 1761 अशार में मैंने इनको तर्जुमा किया। पुराने हिंदुस्तान का जो इल्म है वो आज के इंसानों के लिए कितना ज़रूरी है और उसकी कितनी ज़रूरत है, तो इसलिए मैं दूसरों को समझ करके अपनों को, आज के ज़माने के लोगों को कैसे समझाया जा सकता है, और ये कि हर जगह इल्म है, हर जगह ज्ञान है, हर जगह इंसानियत की खिदमत का जज्बा है, हर जगह इंसानियत से प्यार की भावना है, वो एहसास है। ये सारी बातें मेरे सामने थीं जिसकी वजह से श्रीमद् भगवत गीता का मैंने उर्दू शायरी में तर्जुमा किया। तो मैं ये समझता हूँ कि मैंने राष्ट्रीय एकता के लिए, कौमी यकजहती के लिए, दिलों को मिलाने के लिए और फासलों को कम करने के लिए मैंने एक बड़ा काम किया है और इसका बदला, इसका सिला मुझे ज़रूर मिलेगा, इसी ज़िंदगी में मिलेगा। कुछ उसके पार्ट्स भी पढ़ हैं। हाँ जी, ये आपने अच्छी बात कही। गीता में देखिए, मैं आपको उसका पहला श्लोक बताऊं। गीता का पहला श्लोक ये है कि अंधे धृतराष्ट्र ने संजय से पूछा, बताओ युद्ध क्षेत्र और धर्म क्षेत्र में मेरे और पांडव के बेटों का क्या हाल है, या वहां पर क्या हो रहा है। सिर्फ इतनी सी बात है। इस बात को मैंने जब शायरी में फैलाया कि कम से कम मालूमात रखने वाला शख्स भी गीता की शुरुआत को समझ ले, तो मैंने यूं बात शुरू की कि धृतराष्ट्र आंखों से महरूम थे, धृतराष्ट्र आंखों से महरूम थे, मगर ये न समझो कि मासूम थे। उन्हें भी थी ख्वाहिश कि दुनिया है क्या, अंधेरा है क्या और उजाला है क्या। वो एक शख्स संजय पड़ा जिसका नाम, वही उनसे आखिर हुआ हम कलाम। उसे रब ने ऐसी नजर बख्श दी कि बिन देखे हर एक शय देख ली। धृतराष्ट्र राजा भी थे, बाप भी, समझते थे वो पुण्य भी पाप भी, मोहब्बत से बेटों की सरशार थे, अजब तरह के वो भी किरदार थे। उन्हें भी थी ख्वाहिश कि सब जान लें, सभी लड़ने वालों को पहचान लें। कहानी तो संजय सुनाता रहा, है मैदान में क्या बताता रहा। वो मैदान जो था जंग ही के लिए, वो मैदान जो था जंग ही के लिए, वहीं से जले धर्म के भी दिए, वहीं से जले धर्म के भी दिए। गीता की यही महानता है कि मैदान जंग से वो अमन की फसल पैदा करता है। ये गीता जैसे ग्रंथ की ये महानता है कि शांति वहाँ से पैदा होती है जहाँ जंग हो रही है, प्यार की बात वहाँ से सिखाई जाती है जहाँ लड़ाई हो रही है। यही गीता की बड़ी महानता है। और एक महानता गीता की जो है, जो मेरे समझ में आई, कि ये दुनिया की पहली किताब है जिसमें बगैर तर्क के कुछ नहीं माना जा रहा है। अर्जुन कृष्ण भगवान से तर्क करता है,
वो भगवान हैं, लेकिन अर्जुन एक आम आदमी है, मगर भगवान की भी कही हुई किसी बात को वो आंख बंद करके कबूल नहीं करता, बल्कि तर्क करता है, और जब तर्क उसके दिमाग में बैठ जाता है तब उस बात को कबूल करता है। ये आज से 3-4 हजार साल पहले ये जो सबक दिया गया कि बगैर तर्क के जब तक अक्ल की कसौटी पर कोई बात पूरी न उतरे तब तक उसे स्वीकार न करो, मेरा ख्याल है गीता की ये बहुत बड़ी देन है, जो पुराने हिंदुस्तान की देन है, लेकिन आज के हिंदुस्तान के लोगों को भी इसे फॉलो करना पड़ेगा कि बगैर तर्क किए कोई बात न मानिए। और यही तर्कशीलता जो है, यही विज्ञान को भी जन्म देती है कि हम बगैर तर्क किए, बगैर अक्ल को तस्लीम कराए हुए कोई बात तस्लीम नहीं करते। इसलिए मैं गीता की अजमत को, उसकी महानता को सलाम करता हूँ।